हिमाचल के शिमला से इस वक्त बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, जहां पर संजौली मस्जिद को लेकर टकराव की आशंका बनी हुई है। शिमला के संजौली में धारा 163 लगाई गई है। धारा 163 लगने से 5 लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। धारा 163 लगने से धरना प्रदर्शन पर भी रोक है। डीएम अनुपम कश्यप ने इस बात की जानकारी दी। धारा 163 लगाकर यहां हालात को सामान्य रखने की कोशिश है। हिंदू संगठन मस्जिद को लेकर विरोध कर रहा है और आगे भी करेगा, इस बात की संभावना है। अवैध मस्जिद को लेकर यह विरोध पिछले कुछ दिन से तेजी से बढ़ा है। 31 अगस्त के बाद से ये विरोध हो रहा है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है और ये प्रदर्शन रह रहकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में धारा 163 पुलिस के जरिए लगाई गई है ताकि 5 से ज्यादा लोग एक जगह एक वक्त पर इकट्ठे ना हो पाए। और जिस तरह के हालात अभी हैं, कोई धरना प्रदर्शन भी इनमें नहीं होने वाला है। धारा 163 इसीलिए लागू की गई है। शिमला से इंडिया न्यूज संवाददाता कामेश्वर शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। कामेश्वर, 31 अगस्त के बाद से ये धरना प्रदर्शन भी, ये विरोध भी लगातार हो रहा है और ये गहरा रहा है। कोर्ट में जब ये मामला टल गया तो अब किस तरीके से चीजें हैं और क्या कुछ शासन प्रशासन की कोशिश है कि दो संप्रदायों के बीच में ये टकराव की स्थिति बढ़े नहीं, यहीं कंट्रोल हो जाए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जो ये स्थिति है, पहले वैध अवैध था, अब कहीं ना तो कहीं जो सांप्रदायिक उत्पन्न हो चुकी है। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कल सदन में जानकारी देते हुए कहा कि जो पहले अवैध अवैध था, अब कहीं ना तो कहीं सांप्रदायिक दे रहे हैं। वहीं उन्होंने अगर देखा जाए जो कैबिनेट मंत्री अनुरुद्ध सिंह को भी निशाने में साधते हुए कहा कि पहले जो कैबिनेट मंत्री यानी कि जो कि पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह जो खुलकर बोल रहे थे, उसके पश्चात जब खड़के द्वारा उन्हें शांत किया गया और उनका कहना है कि हाईकमान द्वारा उन्हें ये चेतावनी दी गई होगी कि उनसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा, जिसके पश्चात अब वो बोल नहीं रहे। उनका कहना यह कि वैध अवैध नहीं होना चाहिए। और वहीं उन्होंने बीते दिन सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, उस दौरान उन्होंने कहा था कि हमने 95% हिंदू समुदाय को हराया है। तो कहीं ना तो कहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब जो शांति बनाने का कार्य किया जाए। वहीं आपको बता देना चाहते हैं कि आज जो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 11:59 तक जो 163 जो धारा लगा दी गई है। ऐसे में 5 व्यक्ति से अधिक कोई भी उस क्षेत्र में नहीं आ सकता है। साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने साथ हथियार, कटसम, घड़ासा या कोई भी तेजधार हथियार अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर देखा जाए जीवन अस्त व्यस्त ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए जो शिक्षा संस्थान है, स्कूल है, निजी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है, वो सुचारू रूप से खोलेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति 5 से अधिक उस क्षेत्र में नहीं जा सकता, क्योंकि जो हिंदू संगठन है उन्होंने खासकर आज के लिए धरना प्रदर्शन किया। बता देना चाहेंगे कि अभी तक अगर देखा जाए तो संजौली में 2 बार विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। वही कुसुम्पटी में भी 2 बार धरना प्रदर्शन किया गया और चौड़ा मैदान में विधानसभा सत्र के दौरान भी वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं अब स्थानीय लोगों का कहना है कि जो वो मस्जिद है वो लगभग अवैध रूप से बनाई गई है। पहले जो कि वो कच्ची थी, उसके बाद उसमें परिवर्तन किया गया। बताना चाहेंगे कि जो नगर निगम के ध्यानार्थ ये मामला 2010 में है, लेकिन 2010 के बाद निरंतर जो मस्जिद का कार्य है वो लगातार जारी रहा और लगभग नगर निगम शिमला द्वारा 35 नोटिस मस्जिद को अवैध निर्माण रोकने के लिए दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी मस्जिद का कार्य लगा रहा और अभी तक फिलहाल 45 जो पेशियां हैं वो नगर निगम है उसकी रिगार्डिंग हो चुकी है। इसके साथ ही जो कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कुसुम्पटी क्षेत्र आता है, वहां भी पहले एक भवन था। भवन को कुछ समय पश्चात उसे मस्जिद में तब्दील किया गया और उसमें तरपाल बड़ी सी बिछाने के बाद अंदर ही अंदर कार्य चलता रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले वहां पर 20-25 लोग नमाज पढ़ने आते थे, रोजाना अब 100 से 200 बढ़ गए। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जो जनसभा हुई थी, आक्रोश रैली, उस दौरान उन्होंने कहा था कि जो अधिकांश जो समुदाय के लोग हैं वो आसपास के घरों में छाका छाकी करते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं। उन्होंने इसका भी विरोध जारी किया और साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने जो पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि खासकर जो अवैध अवैध की है, मस्जिद मंदिर की नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम द्वारा यानी कि हिमाचल प्रदेश अगर शिमला की अगर हम बात करें तो 34 वार्ड है, ऐसे में कोई व्यक्ति 2 इंच भी अपना छज्जा बढ़ाता है तो उसे तोड़ दिया जाता है। और इतना बड़ा जो मस्जिद बन रही है, बहुमंजिला 5 मंजिला बन की, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि जो नगर निगम द्वारा उन्हें 35 बार काम रोकने के नोटिस भी दे दिए गए थे और 45 बार उनकी पेशी हो चुकी थी। उसके बाद भी लगातार जो मस्जिद का कार्य था वो तीव्र गति से होता रहा। ऐसे में आज खासकर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो संजौली में धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, जिसको मद्देनजर रखते हुए देर रात्रि के दौरान भी ढली समेत अनेक
अनेक क्षेत्र का दौरा किया और अतिरिक्त इस बार 1000 से अधिक जो पुलिस कर्मचारी वो संजौली से लेकर ढली के बीच रहेंगे, ताकि जो वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखे। और साथ ही जो आईजीएमसी से लेकर संजौली चौक, संजौली से लेकर चलौंटी, संजौली से लेकर ढली, इन सभी जो क्षेत्र में है 163 धारा लग चुकी है। ऐसे में आज 5 से अधिक जो व्यक्ति वहां पर एकत्रित न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन 1000 पुलिस कर्मचारी के साथ तैनात है। जी, आपने बताया 2010 से इस मस्जिद को रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, 35 नोटिस गए, 45 पेशी अब तक हो चुकी है। ये मामला क्रिटिकल हो गया है 31 अगस्त की घटना के बाद, जब एक व्यक्ति को पीटा गया और पीटने वालों में मस्जिद में रहने वाले या उसके आसपास के लोगों पर आरोप लगाया गया। यानी कि दो संप्रदायों के बीच में ये मामला अब टकराव की स्थिति में जा रहा है। तभी से प्रदर्शन तेज हो गए। अब ऐसे में प्रशासन के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कामेश्वर, क्योंकि दो संप्रदायों का मामला जब आ जाता है तो बहुत ज्यादा एहतियात बरतने होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं चीजें। ऐसे में धारा 163 का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती है। आम लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो जिला प्रशासन ही नहीं अपितु बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सदन के दौरान प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस मामले की छानबीन की जा रही है। खासकर जो ये जो मामला है न्यायालय में है, ऐसे में जो न्यायालय जो इसका जो निर्णय करेगी वो सर्वोपरि है। ऐसे में सभी प्रदेशवासियों ने शांतिपूर्ण रहने के लिए आदेश जारी कर दिए है। वहीं प्रशासन की ओर से भी यही मकसद रहेगा कि लोग अधिक से अधिक ना आए। अगर देखा जाए देवभूमि हिमाचल में आज से पहले कभी भी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। आजादी के बाद से लेकर अभी तक अगर हम देखते हैं तो हमेशा ही जो हिमाचल प्रदेश में शांति बनी रही है। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है अतिरिक्त, यानी कि देखा जाए तो 1000 जो जवान है वो तैनात कर दी गए हैं। वो रात्रि में ही आगे थे और खासकर जो मस्जिद है, मस्जिद के आसपास में जब जिस दौरान से ये धरना प्रदर्शन हुआ उसी दौरान से जो मस्जिद के आसपास अतिरिक्त जो पुलिस के जवान है वो वहां पर तैनात है, ताकि वहां पर जो शांति बनाए रखे सकें। शांति बनी रहे, ये लगातार कोशिश हो रही है। ऐसे में धारा 163 भी लागू की गई है। कामेश्वर, चूंकि कोर्ट में मामला टला है, क्या आप बता सकेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि अब कोर्ट में ये मामला कब सुना जाएगा, ताकि अगर कोर्ट से इस मामले का निपटारा होता है, कोई सोल्यूशन निकलता है, तो लोग आपस में ना टकराएं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जो कोर्ट की जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 5 अक्टूबर को दी गई है, क्योंकि अब दोनों ही पक्षों को वो सुन रहा है। फिलहाल अब जो डेट है वो 5 अक्टूबर को है। 5 अक्टूबर को ही अब जो इसके रिगार्डिंग जो सुनवाई होगी। 5 अक्टूबर इस पूरे मामले की अगली सुनवाई की तारीख कामेश्वर बता रहे हैं। साथ ही साथ बता रहे लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ रहे हैं। कामेश्वर, 2010 के बाद से इस कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ा और फिर रह रहकर ये होता रहा। 35 नोटिस के बावजूद कानूनी तौर पर अगर देखें तो उल्लंघन तो कई बार हुआ है, एक्शन तो होना चाहिए। इलीगल तरीके से 5 मंजिल बना ली गई जो पहले 2 मंजिल हुआ करती थी, और 35 नोटिस को नजरअंदाज किया गया। जी बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो अवैध निर्माण है, जिस तरीके से वो पहले कच्ची मस्जिद थी, 2 मंजिला थी और 2010 से कंस्ट्रक्शन लगातार जारी था। तो जिस तरीके से जो प्रशासन की ओर से जो नगर निगम शिमला के द्वारा 35 इसमें नोटिस दिए गए और 45 पेशी हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है। और वहीं अगर देखा जाए जो संचालक है उनका कहना है कि जो ये जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन बात जमीन की नहीं है, बात है वैध अवैध की। क्योंकि जो क्षेत्र है वहां पर कोई भी नक्शा पास नहीं हुआ था और खासकर 5 बहु मंजिला बन गया। शिमला की अगर हम 34 की 34 वार्ड की बात करें तो चाहे 1 इंच या 2 इंच, शिमला के संजौली में ये मामला लगातार गरमा रहा है। कामेश्वर, नजर आप रखिएगा। अभी धारा 163 के जरिए शांत माहौल करने की कोशिश प्रशासन की है।